Mr. Kajal welcomes you in my channel Kajal's Cyber. Today we are going to understand about the principles of inheritance, the 12th grade topic. And guys, this is a very important topic for the NEET aspirants as well as the regular students, because the most of the portion it is covered by this portion, right? So let's understand what it is the principle. See, when we are talking about the inheritance means which carry on, which passes from parents to the offsprings. Parent जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, that is the parent, and offspring मतलब क्या, we people, that means the young ones of the parents. जैसे कि हम हमारे parents हैं, हमारे parents उनके parents हैं, yeah, like that. So this continues, it continues the life, it maintains the continuity of nature. So these inheritance, ये तो पहले अभी हमें पता है, but पहले it was not known कि inheritance क्या होता है, उसके phenomenon क्या है, उसका principle क्या है, nothing was known by us. तो ये कहाँ से पता चला हमें कि inheritance जैसी कोई चीज होती है which carry forward from one generation to another generation. तो इसके लिए एक हमारे biologist थे, okay, जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल. इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है बायोलॉजी के वर्ल्ड में, ओके. तो ये मेंडल जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें ये प्रिंसिपल दिया है इनहेरिटेंस का. आज जो भी हमें इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं, व्हाट एवर वी आर नोइंग एंड व्हाट एवर वी आर एडिंग इन दैट, दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली दिस पर्सन, दैट इज द मेंडल. He was the biologist, and he was surprised and he was curious from his early childhood also. So what happened now? When it find out all these things, when it given the something that it is being carried forward from the parent to young ones, तो it was not known ना that time कि it was the gene and all, तब पता नहीं था कि हम उसे जो अभी gene कहते हैं तो तब था. So it was by our ancestor, it was known, but by the name of factors, हम उसे कहते थे factors. मेंडल ने भी कहा कि that factor it is there, and this factor it is being transferred from parent to their offsprings. अब ये सारी चीजें होती 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 18th सेंचुरी का मिड आ गया, ओके, 18वीं सदी का मिड आ गया. तब तक हमें ये सारी चीजें अननोन थी, ओके, एंड वी डोंट हैव एनी स्पेशल क्राइटेरिया फॉर दैट. तो मेंडल ने हमें बताया मिडिल 18th सेंचुरी में कि प्रिंसिपल्स भी होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, इट हैज टू बी फॉलोड बाय दिस पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. नाउ सी, जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं या फिर जब हम कोई बायोलॉजी की बात करते हैं तो इवोल्यूशन आता है उसमें, राइट. सो दिस इवोल्यूशन, हाउ वी शुड नो दैट कि इवोल्यूशन हुआ, बिकॉज ह्यूमंस आर न्यून फ्रॉम द 8000 टू 1000 BC, नियर अबाउट 8000 से 1000 BC से हम यहाँ पर हैं ह्यूमन बींग्स. सो सी, इमेजिन कर सकते हो आपकी इतने हजारों सालों से ह्यूमन बींग्स है यहाँ पर, तो हाउ मच वेरिएशंस टुक प्लेस, कितने सारे वेरिएशंस आ गए होंगे, कितने सारे चेंजेस आ गए होंगे ह्यूमन बीइंग्स में, राइट. बेसिकली जो हमारा ह्यूमन बीइंग होगा कुछ और होगा. नाउ व्हाटएवर वी आर सीइंग, राइट. सो ये जो चीज है ये हमें स्टडी की है मेंडल ने, एंड ये मेंडल ने स्टडी की है नॉट ओनली बाय द अपसाइड बट ही वाज हैविंग द प्रूफ. तो जिसकी वजह से हमें पता चला कि अगर कोई चीज़ है तो उसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा एंड उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा. तो इससे हमें क्या होता है, जो भी फिनोटाइप है या जीनोटाइप है उसके हमें बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पता चलता है. तो इस वजह से मेंडल ने क्या किया, कुछ उनके मन में चल रहा था कि यस, समथिंग इट इज देयर व्हिच इज बीइंग कैरीड फॉरवर्ड, बट व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज. तो ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में थे. तो व्हाट हैपेंड ना, ही कैरी फॉरवर्ड सम एक्सपेरिमेंट्स. अब आपने कभी सोचा है कि अगर कोई एलिफेंट है तो उसका बच्चा एलिफेंट ही क्यों है, राइट. अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसका बच्चा ह्यूमन बीइंग क्यों है, अगर डॉग है तो उसका बच्चा डॉग ही क्यों है, अगर मैंगो प्लांट है तो उसको नीम के पत्ते क्यों नहीं आते. हैव यू एवर थॉट लाइक दैट और वंडर लाइक दैट. हम हमेशा देखते हैं कि मैंगो को हमेशा मैंगो आएगा, नीम को हमेशा नीम प्लांट आएगा, या व्हाटएवर ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग होगा, गाय का बच्चा गाय होगा.
So in this way only the similarity it carry forward. तो उनके जीनोटाइप्स क्या होंगे, कहीं ना कहीं वो तो सेम होंगे वहां पर, एंड फिनोटाइप्स बिकॉज ऑफ द जीनोटाइप्स आर having these characters, phenotypes also having these criteria, right? तो ये सारी चीजें जब हमें धीरे धीरे पता चली थी इनहेरिटेंस के थ्रू, तो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने और उनके कुछ सहपाठी थे, उनके कुछ फॉलोअर्स थे, उन्होंने मिलकर हमें ये प्रिंसिपल दिया। अब ऐसा नहीं है कि सारा काम सिर्फ मेंडल ने ही किया, यस ऑफ कोर्स इट दिस मैन वाज द माइलस्टोन, इट क्रिएट्स द माइलस्टोन इन द हिस्ट्री एंड इन द फ्यूचर ऑफ द बायोलॉजी, जो नेक्स्ट सेंचुरी के लिए काफी था माइलस्टोन बनने के लिए। अब उनके साथ थे वैटसन थे, ओके, उनके साथ साथ जो काम कर रहे थे क्रिक थे, देन नीरेनबर्ग थे, खोरानास थे, देन कोरेनबर्ग्स थे, ओके, बजियस थे। सो बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, दे आर इक्वली डिवोटिंग टू वर्क इन दैट फील्ड, राइट? तो अब इन्होंने क्या किया, अब ये सारी चीजें चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि यस वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। क्योंकि कैसे होता है ना, अगर हमारे अंदर कोई नेचुरल ट्रेड्स है, राइट, अगर कोई नेचुरल हमारे अंदर कोई कैटेगरी है, वैरायटीज है, वी कैन से वैरायटीज, अगर ये हमारे अंदर जीन्स है, वैरायटीज है, तो इट इज इन द नेचुरल फॉर्म, राइट, नेचुरली जा रहा है, बट वी कैन अल्टर इट, वी कैन मेक इट आर्टिफिशियली आल्सो। तो यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑन द गार्डन पी। गार्डन पी, पी मतलब कौन सा प्लांट, यस मटर। तो ये गार्डन पी जो है पायसम सटाइवम, जिसका बॉटेनिकल नाम है, तो ये पायसम सटाइवम उन्होंने लिया एंड ही वर्कड ऑन द सेम प्लांट फॉर अबाउट 7 years। ओके, सो 7 नियर अबाउट फ्रॉम 1856 to 63, so altogether he worked 7 years of time, okay, 7 years he spent on the experiment। किस पर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, गार्डन पी पे, and he took a lot of results of that, because in the history of biology, in the history of this evolutionary form, for the very first time he was the person who given the statistical information, statistical data था उनके पास, because literally उन्होंने एक हर एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने पुट अप किया था, उन्होंने अपने डायरी में मेंटेन किया था। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, उन्हें बहुत आसान हुआ कि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी वहाँ पर इनहेरिट हो रहा है वो सारा उन्होंने मेंशन किया था। तो इस तरह से उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, इट वाज ऑन द लार्ज, बहुत लार्ज क्वांटिटी पे उनका और पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ, क्योंकि जितने भी सीड्स आ रहे थे, इट वाज इन द ट्रिमेंडस नंबर। आप सोच सकते हो 7 साल तक उन्होंने कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी पे, हर एक प्लांट्स में से जितने भी सीड्स निकलते थे, ही ग्रोज अगेन, ओके। अब ये तो क्या था, उन्होंने क्या किया कि जो नेचुरल, जो उनके अंदर जो जीन्स थे, जो ट्रेट्स थे, उनके बेस पे किया, ब्रीड, उनका जो ट्रू ब्रीड था उस पर किया। बट आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली भी पॉलिनेशन करवाया, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन्होंने क्या किया, नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियली भी क्रॉस किया, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा रिजल्ट मिला, बहुत सारे उनके पास नंबर्स मिले, स्टैटिस्टिकल पूरी इंफॉर्मेशन मिली। अब ये जो उन्होंने यूज किए थे वो थे 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, 7 फीचर्स। अब 7 फीचर्स जो थे, कौन से 7 फीचर्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ विच ही स्टडीड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन और द इनहेरिटेंस ऑफ द पी प्लांट। तो वो थे जस्ट लाइक टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द हाइट, ठीक है। तो ये हाइट पर उन्होंने एक पॉइंट लिया, एक ट्रेट लिया उन्होंने, इट्स ऑल टुगेदर 14 ट्रेट्स आ गए, 14 थे टोटल। तो उनकी पेयर जो होगी वो होगी 7। अब ये पेयर में जो था हाइट वाला पोर्शन था, दैट इज द टॉल एंड डॉर्फ, ओके। सेकेंड वाला था, उन्होंने लिया द कलर ऑफ फ्लावर। अब ये कलर ऑफ फ्लावर कौन सा था, ये था व्हाइट कलर एंड द वायलेट कलर ऑफ द फ्लावर। देन उन्होंने तीसरा एक फीचर लिया, दैट इज द पोजीशन ऑफ फ्लावर।
अब पोजीशन ऑफ फ्लावर कैसा है, या तो एक्साइल है या तो टर्मिनल है। एक्साइल है मीन्स अपसाइड है एंड टर्मिनल है मीन्स साइडवेज है। तो इस तरह से उन्होंने या तो एक्साइल या तो टर्मिनल, इस तरह से उन्होंने एक पेयर बनाई जो थी फ्लावर की पोजीशन शो करती थी। फोर्थ उन्होंने देखा था पॉड्स, जो इस पी प्लांट की पॉड आती थी क्या वो इनफ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है। ओके, जैसे पीनट की फली होती है, मूंगफली ऐसे कंस्ट्रिक्टेड होती है। इन द सेम वे क्या वो फली कंस्ट्रिक्टेड है या फ्लैट है, पूरी इनफ्लेटेड है। तो ये पॉड की जो पोजीशन है उस पर बेस उन्होंने लिया। देन फिफ्थ वाला था ग्रीन एंड येलो। अब ये ग्रीन एंड येलो क्या था, ये थे सीड्स। ओके, तो ग्रीन सीड, प्योर ग्रीन सीड, कभी कभी हम देखते हैं जब मटर की सीजन में मटर आता है तो सम आर व्हाइटिश इन कलर एंड सम आर डार्क ग्रीन इन कलर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो ग्रीन कलर के सीड्स है वो ग्रीन एंड डोमिनेंट एंड येलो में रखा। तो ये इट इज बेस्ड ऑन द सीड। देन उन्होंने 6 कैरेक्टर लिया, राउंड एंड रिंकल सीड। राउंड मीन्स एग्जैक्टली गोल वाला स्फेरिकल शेप, एंड रिंकल मीन्स विच इज हैविंग सम रिंकल्स ऑन देम। तो ये दो उन्होंने लिया। अब ऑब्वियसली जो सातवां है वो है येलो एंड ग्रीन कलर, राइट। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, पूरे 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उन्होंने मेंशन किए। अब इनमें से जो फर्स्ट पोर्शन वाले हैं ये सारे रहेंगे डोमिनेंट। अब डोमिनेंट क्या होता है, जो खुद ज्यादा एक्सप्रेस होता है और जो अपना पर्टिकुलर ट्रेट है, दूसरा जो साथी वाला ट्रेट है वो रिसेसिव रहेगा। डोमिनेंट मीन्स क्या होगा, एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। अब डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा F1 जनरेशन में, एंड रिसेसिव वो नहीं हो पाएगा। इवन दो इट इज देयर, वो वहीं पर रहेगा, बट क्या होगा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा खुद को एंड वो वहीं पर हिडन रहेगा। अब ये डोमिनेंट F2 में भी आएगा, बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब F2 जनरेशन हम सेल्फिंग के थ्रू क्रॉस कर रहे वाले हैं तो वो आ जाएगा F2 जनरेशन। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हाउ द मेंडल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, फाइन। जो जिसको हम सिंगल क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डबल डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो मैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड रेगुलर एग्जामिनेशन. So in this way what happened, he observed the dominant characteristic feature and the wrinkle, or we can say the recessive type of the features. So in this way, in the history of biology, for the very first time we will get the exact data on the basis of which we can say that the so and so rules are supposed to be inherited from our parents to the offspring. And इसीलिए जब भी हम देखते हैं कि अगर एक पेरेंट के 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे ऐसे नियर अबाउट सेम दिखते हैं, राइट, आइडेंटिकल लगते हैं। कोई भी बता देगा अरे आप दोनों भाई बहन हो, आप दोनों बहन बहन हो, भाई भाई हो, लाइक दैट। और समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उनमें, अ लिटिल बिट वेरिएशन। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली ना, बिकॉज इट इज एक्चुअली बेसिस का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड हम कभी भी जब देखते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों का क्रॉस होता है। तो ऑब्वियसली मेल के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इन दोनों का फ्यूजन होगा एंड ये होगा उनके ऑफस्प्रिंग्स में। तो इस तरह से ये अपने अपने जो भी जीन्स है, जो भी अपनी हैबिट्स है, अपना स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग लिटरली इट इज पास्ड ऑन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरह से ये ऑफस्प्रिंग में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने के लिए मिलता है। So guys, here I explained you in a very detailed form that how the principles of inheritance takes place and it carry forward from one generation to the next generation. Okay, in next video I'll tell you about the monohybrid cross and the dihybrid cross. If you understood this one or if you have any problem, so please drop your comment in my comment box or you can mail me. And if you like this explanation and if you cleared everything, then do like my channel, subscribe it and share it. Thank you.